दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा, खानाए काबा हिलने लगा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिनके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था, और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है, और यह पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक ऐसी जिंदा करामत है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत और मर्तबा का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके उसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में, जो निहत्ता थे बेदर्दी और जुल्म सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों 685 ईस्वी का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाक़या हुआ, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीज़ों की शहादत हुई। और इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था, और उस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा कि उस दिन बैतुल मुकद्दस में पत्थर को उल्टा जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। किताब में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाज़ों पर देखा गया। हर चीज़ खून से सन गई थी। उस वक्त खून के बाद बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान भी पहुंची, और हमको यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों जब हज़रत ज़ैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहाँ पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया, जिसके आखिर में हज़रत ज़ैनब ने कहा था कि ताज्जुब ना करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे, अगर नदी नाले खून से भर जाए तो ताज्जुब न करना। जब हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेजे पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेजे पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों शाम के एक जगह पर, जिसमें राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक रात के लिए उसमें रखा गया था, उस खानकाह में ये वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। उसके पास एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है, जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, जिसका तर्जुमा यह है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेजे पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलब में क़याम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरखास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों उस मकाम पर इस्लाम से पहले खानकाह थी। इस खानकाह के राहिब को जब यह भी मालूम हुआ कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है और उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है, और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया गया है, और उनको यह लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं, तो यह सुनकर वो राहिब इस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले आया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर
जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी हुई थी वो वहां पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक 80 खान का वैसे ही रखा रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत को जाता रहा, और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि उसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी थी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर यह बादशाह इतना ज़्यादा जालिम था, उसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत करने से रोक दिया और इस इमारत को जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हज़रत इमाम हुसैन की करामत देखें कि कुछ ही दिनों के बाद में, यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मगर यह तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, यह वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद ज़करिया में ले गए जो हलब में ही मौजूद था। मगर कुछ ही अरसे के बाद में उसको वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से ये मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद एक जाफरी इस्लामी शौकीते ने इस इमारत को उसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है, और आज भी यह मुबारक पत्थर उसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिनों तक खून बहता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और ये पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे पत्थर से निकालकर बहते रहते हैं। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामत है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से शुर्क हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान न करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन ज़रूर लिखें।